एज इट सेज द 8 पावर्स विद इन यू। तो ये बुक एक सबसे पहले एक प्रोलॉग से शुरू होती है। ये बताती है कि मैंने अपनी लाइफ में सक्सेस शब्द कैसे ढूंढना शुरू किया, सक्सेस के मायने क्या हैं, हाउ सक्सेस इज ऑल इंक्लूसिव, खाली एक फैक्टर पे सक्सेस डिपेंड नहीं होती, कई सारे फैक्टर्स हैं। तो वो फैक्टर्स क्या हैं वो डिस्क्राइब किया गया। और फिर ये बुक शुरू होती है एक सब चैप्टर से, यानी कि 8 चैप्टर से, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा पावर ऑफ इमेजिनेशन है, यानी कि कल्पना की शक्ति है। तो गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गोल सेटिंग बताती है कि आप 10 ईयर्स गोल्स कैसे सेट करें, 5 ईयर्स कैसे करें, 1 ईयर गोल कैसे सेट करें, 3 मंथ्स गोल कैसे सेट करें, डेली गोल कैसे सेट करें, कैसे अपने आप को प्लान करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे टाइम बाउंड होते हुए सबके पास 24 घंटे हैं और उन 24 घंटों का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करें, कैसे आज आप सोचेंगे और वो कल चीज़ पालेंगे। तो दिस बुक एक्चुअली एक्ट्स एज अ मैजिकल बुक। हाँ, तो इस जो भी चैप्टर्स हमने बनाए 8, उनको भी हमने 8 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे मैं आपको इमेजिनेशन पे ले चलता हूँ सबसे पहले। तो अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ इमेजिनेशन, पहले हम उस शक्ति को समझते हैं हमारे अंदर जो है। फिर हाउ टू डेवलप योर पावर ऑफ इमेजिनेशन। देखिए, कल्पना की शक्ति जो होती है वो बहुत ही दृढ़ शक्ति है। कल्पना जैसे हम करते हैं कि हमें एक प्रकार की कार चाहिए, मान लीजिए हमने XYZ मॉडल की एक कार देखी और कलर सोचा तो हमने इमेजिन कर लिया। लेकिन ये फैंटेसी से थोड़ा डिफरेंट है। फैंटेसी आ रही है कि हमारी है कि हम पूरी दुनिया की यात्रा करें, बड़ी जेनरिक फैंटेसी है। फैंटेसी हमारी है कि हमारे घर में 100 कारें आ जाएं, हमारे पास 4 बंगले हो जाएं। ये फैंटेसीज़ हैं कुछ। तो फैंटेसी को इमेजिनेशन से थोड़ा सा अंतर करते हैं। इमेजिनेशन बड़ा पर्पसफुल और मीनिंगफुल होता है। आज से 3 साल में आप जो भी कार चाहें इमेजिन करें इस मार्केट में, वो आप खरीद सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को बिलीव कर लेंगे कि हाँ ये बात सच है, तो आपके लिए सच हो जाएगी, क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, उसी के हिसाब से मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं ये पॉसिबल नहीं, मैंने पिछले भी 3 साल काम किया, 6 साल पहले भी काम किया, लेकिन वो चीज़ नहीं सक्सेसफुल हुई, तो आप उस आइडिया को रिजेक्ट कर देंगे। तो इसको बहुत बेहतरीन शब्दों में कहा है कि कहा गया है कि यू आर राइट इफ़ यू बिलीव यू आर राइट, यू आर राइट इफ़ यू बिलीव यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। यानी कि आप किसी भी यू आर राइट इन बोथ द केसेस। तो अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो भी आप ठीक हैं, और किसी कॉन्सेप्ट को आप रिजेक्ट करते हैं तो भी आप ठीक हैं। तो वट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन बिलीव एंड कंसीव इट कैन अचीव। जिस भी चीज़ को आप अपने में विश्वास कर लेते हैं या उसको समझ लेते हैं कि हाँ ये ठीक है मैं कर सकता हूँ, उस कार्य को आप कर लेंगे। आज नहीं तो कल हो सकता है उसमें 7 बार 8 बार आपको असफलता भी मिले, लेकिन अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। फिर हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, क्योंकि देखिए जब व्यक्ति अकेला होता है तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं इस कार्य को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर वो ये सोचता है कि मैं इस कार्य को कर पाऊंगा, तो उसके माइंड में आता है कि पिछली बार तो तुमने ये कार्य किया नहीं है। जैसे जब मैं ऑथर नहीं था तो मैं अक्सर मेरे अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट रहती थी कि मैंने तो पहले कोई बुक लिखी नहीं, और बुक मैं लिख भी लूँगा, मैन्युस्क्रिप्ट जाएगी भी और पब्लिशर्स रिजेक्ट कर देंगे और मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ। लेकिन मैंने अपने अंदर विश्वास रखा, मैंने अपने आप से कहना शुरू किया आई एम एन ऑथर। मैंने बुक का एक कवर पेज बनाया, उसके साथ अपनी फ़ोटो भी लगा दी, और मैं अगले 3 साल 4 साल लगातार मेहनत किया। और जब मैंने बुक अपनी पूरी लिख ली तो उसके बाद मैंने 7 या 8 पब्लिशर्स को भेजी और मुझे 5 रिजेक्शन स्लिप्स आ गई। खाली एक बहुत छोटा सा पब्लिशर था, उसने एक्सेप्ट करी। फिर मैं एक अपने फ्रेंड के पास गया, उसने कहा और बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउसेस को लिखो। मैंने कहा छोटे तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बड़े कैसे एक्सेप्ट करेंगे। उसने कहा नहीं तुम भेजो, और मैंने फिर 5 बहुत बड़े पब्लिशर्स को भेजी, उसमें से 3 लोगों ने एक्सेप्ट कर ली। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हम लोग कभी कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। आप हो सकता है उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ के लिए बने हो। ओवर कॉन्फिडेंस इज सर्टेनली बैड, लेकिन अंडर एस्टिमेशन इज इवन बैड। ये ठीक उसी प्रकार से है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं, इट इज नॉट दैट यू एम टू हाई एंड यू मिस। आप बहुत अच्छा ऊंचा गोल रखें और उसको जो है आप अचीव ना कर पाएं, ये उतना बुरा नहीं है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उससे भी बुरी चीज़ है कि आप एक नीचा गोल रखें और उसको अचीव कर लें। आपने एक बड़ा गोल रखा, उसको अचीव नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने उससे लोअर गोल रखा, बहुत लोअर गोल रखा और उसको अचीव कर लिया, ये तो एक पाप हो गया। APJ अब्दुल कलाम ने इसको बहुत अच्छे शब्दों में कहा है, टू हैव अ लोअर एम इन लाइफ इज द बिगेस्ट क्राइम।
तो आपका गोल, मैं यूथ से कहूँगा कि आप यंग हैं, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, स्फूर्ति है, प्रतिस्पर्धा की जो स्पिरिट है, तो आप तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और सोशल मीडिया इतना प्लेटफॉर्म है, आप पॉजिटिव चीज़ें ढूंढें, आपकी एज में लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ कि क्वेश्चंस क्या है, अफर्मेशंस क्या है। तो क्वेश्चंस हैं, अपने आप से जो हम क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे मैं 8 क्वेश्चन है, मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चंस का एग्जाम्पल देता हूँ कि एम आई विजुअलाइजिंग थिंग्स बिफोर डूइंग देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक मेंटल इमेज का सेट बना लें कि मैं किसी कार्य को करने से पहले ये चीज़ें इमेजिन करके तब करूँगा। उससे क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आता है, आप काम करने लगेंगे और आपके पास कोई फोकस नहीं होगा, आपको पता ही नहीं कि उस काम के स्टेप्स क्या हैं। तो जब आप इमेजिन करेंगे एक से, और ये प्रैक्टिस से हो जाता है। जैसे मुझे यहाँ तक आना था तो मैंने इमेजिन किया कि मैं ड्राइवर बुलाऊंगा, उसमें बैठूंगा गाड़ी में और यहाँ तक आ जाऊँगा। अब मेरे पास यही नहीं होता कि मैं ड्राइवर बुलाऊंगा, तो हो सकता है फिर मैं चलता कि मैं खुद की गाड़ी ड्राइव करूँगा या मैं ऊबर बुक करूँगा। तो लेकिन मेरा फोकस बहुत क्लियर था, तो मैं आपके पास आ गया। तो इस तरीके से कोई भी इमेजिनेशन हो सकता है मैं ये इमेजिन करता कि मैं ऊबर बुलाऊंगा और तब मैं आपके पास आऊँगा, वो भी ठीक होता, लेकिन आपके पास एक सेट पैटर्न ऑफ थॉट्स होना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, एम आई गिविंग माई सेल्फ इनफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्सरसाइजिंग माई पावर ऑफ इमेजिनेशन बिफोर डूइंग अ थिंग। तो अपने आप को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, थोड़े टाइम तक अपने आप के साथ 10-15 मिनट बिताइए कि कल जो का दिन होगा उसमें आप का उसका फर्स्ट हाफ जो है मॉर्निंग में 8 AM to 12 PM आप क्या कर रहे होंगे, 12 PM to 5 PM क्या कर रहे होंगे, और 5 PM to 8 PM क्या कर रहे होंगे। तो 3 पार्ट्स में अगर आपने इमेजिन कर लिया दिन में, अच्छा ये मुझे 2-3 काम निपटाने, और उनकी लिस्ट बना ली, वो तो आप देखेंगे कि कल के दिन में आप वही काम एग्जैक्टली कर रहे होंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग, और ये 100% सच बात है, ये मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है, सबके ऊपर एप्लीकेबल है, कि 95% जो हमारे आज के थॉट्स हैं वो कल सेम होते हैं, और 95 एक्शंस भी सेम होते हैं जब तक हम कुछ नया नहीं करने की सोचते हैं। तो उसके लिए आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग की और न्यू सेट ऑफ इमेजिनेशंस की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई इमेजिनेशन इज सो इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। एफर्मेशंस वो शब्द हैं जो आप अपने आप से बार बार कहते हैं ताकि आपकी जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है उनको ब्रेक करके आप पॉजिटिव बने। तो जैसे मैं एक अफर्मेशन पढ़ के सुना रहा हूँ, आई हैव द एबिलिटी टू विजुअलाइज एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई सक्सेस एंड आई ईजिली इमेजिन डूइंग माई बेस्ट। यानी कि मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं हर एक जो पहलू है अपनी सक्सेस का वो उसको इमेजिन करूं और मैं आसानी से उस चीज़ को अचीव करता हूं। दूसरा है, आई एंजॉय वर्किंग माई इमेजेस ऑफ सक्सेस कम ट्रू। यानी कि मैं जो अपनी मेंटल इमेजेस हैं, आई एंजॉय मेकिंग देम कम ट्रू। तो इसको एंजॉय कर रहे हैं, इस प्रोसेस को विजुअलाइज करिए, इसमें विश्वास रखिए कि आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं कि जो आपकी मेंटल इमेजेस हैं वो सच होती जा रही हैं। फिर आई लिव अमिड इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज एंड कैन अचीव ग्रेट थिंग्स। ये बहुत ज़्यादा विश्वास रखने की ज़रूरत है कि हम पॉसिबिलिटीज़ इन्फिनिट है हमारे पास, मतलब अनंत सीमाएं, अनंत जो है हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, अनंत संभावनाएं हैं और कोई सीमा नहीं है, और हम बड़े बड़े काम के लिए बने हैं। ये इमेजिन करिए, खाली इमेजिन ही तो करना है। और जब आप ऐसा इमेजिन करेंगे तो आप अपने बिलीफ सिस्टम से लड़ेंगे और उसको करने लगेंगे। जैसी होगी सोच, आप छोटा सोचेंगे तो छोटा बन जाएंगे, आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बन जाएंगे। एज यू थिंक सो यू बिकम। फिर मैंने इस पूरी बुक को मतलब इस चैप्टर को समराइज करते हुए जैसे लिखा है, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। तो क्रिएट अ मेंटल स्क्रीन, एक मेंटल स्क्रीन इमेजिन क्रिएट करें। प्रिपेयर द मेंटल स्क्रीन टू विजुअलाइज पिक्चर्स। जब भी आप कोई चीज़ काम करें नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट महीने के लिए, तो विजुअलाइज करें। जैसे आपको एक घर चाहिए तो घर की एक पिक्चर इमेजिन करें। आपको घर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है पिक्चर उसकी माइंड में, तो आप मैगजीन्स लाएं, पुरानी मैगजीन्स खरीद लें, कुछ अच्छे घरों की फ़ोटो काट लें, चिपका लें, सोते उठते जागते बैठे, एक देखेंगे आपका घर 4 से 5 सालों में आपके पास वैसे ही घर हो जाएगा। आप कार ले आइए, कार के मॉडल काट के चिपका लीजिए, उसको सुबह शाम देखिए, आप देखिएगा आपके पास भगवान कृपा से मेहनत करके उतने ही पैसे हो जाएंगे, आप वो कार अफोर्ड कर लेंगे। आप ये देखिए कि आप जब साइकिल चलाने की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, 2 पहियों पे आदमी बैलेंस करना सीखता है काफ़ी यंग एज में, 12-13 साल जो भी एज में, और वो कई बार गिरता है, उठता है। एक दिन आता है उसको पीछे से भी किसी ने नहीं पकड़ा होता है और वो साइकिल चलाने लगता है और उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने तो आज 2 पहियों पे अपने आप को बैलेंस कर लिया। तो ठीक उसी प्रकार से लाइफ में हर सक्सेस है ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस है। यू ट्राई एंड यू फेल एंड देन यू ट्राई अगेन, यू ट्राई
and you succeed, and then you repeat that success. तो try and fail and then try again, try and fail then try again, and then you correct your processes. आप अपने process को ठीक करते हैं और success पा जाते हैं। तो फिर आप पता कर जाते हैं कि जैसे आपने ये पूरी रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको पता है पूरा कि इसमें सक्सेस का प्रिंसिपल क्या है, आपने वो सारी चीज़ें वैसे सेट कर ली, आपको एक अच्छा क्वालिटी आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसे है कि एक्ट ऑन योर इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाली इमेजिन मत करिए, कल्पना के युग में मत जिए, उसके ऊपर छोटे छोटे एक्शंस लीजिए। फिर विजुअलाइज पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स को सोचना बहुत ज़रूरी है। इंप्रूव योर मेंटल इमेजेस, अपनी मेंटल इमेजेस को बेहतर से और बेहतर बनाइए। मिक्स फेथ विद इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन के साथ विश्वास को मिक्स करिए। जैसे आप चाय बनाते हैं और कई लोगों को चाय मीठी पसंद है, लेकिन आपको चाय फीकी सर्व की जाए तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो चाय तो पी रहे हैं लेकिन फीकी, इमेजिनेशन तो कर लिया लेकिन उसमें कोई मिठास नहीं है। तो मिठास के लिए आपको फेथ की चीनी डालनी ज़रूरी है। यही विश्वास रखना है कि ये मैं सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, मैं इस मेंटल इमेज को हासिल करके दिखाऊंगा, अचीव करूंगा। ये जज्बा जुनून होना चाहिए, और बिना इसके फिर वो इमेजिनेशन जो है नहीं तो फेड अवे हो जाएगा, आपका मोटिवेशन डाई डाउन हो जाएगा। क्रिएट न्यू थॉट पैटर्न्स थ्रू इमेजिनेशन, आपके नए थॉट पैटर्न्स बनने लगेंगे इमेजिनेशन करके। तो जैसे कि आप देखिए कि कोई रिवर होती है, कोई नदी होती है, तो वो चलती है सालों साल उसी पैटर्न से जाती है और समुद्र में मिल जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अब नदी का आपको बहाव चेंज करना है तो थॉट्स का भी वैसी पैटर्न है। हम अगर वैसे ही सोचते रहते हैं सालों से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, तो वो थॉट का पैटर्न हमारे सोने उठने जागने का एक रूटीन बन जाता है। लेकिन इसमें चेंज करना है तो जहाँ आपने अपना नेक्स्ट एनवायरनमेंट चेंज किया, जैसे बहुत लोगों को मैं कार का एग्जांपल देता हूँ कि कार को आप जो भी आपको कार लेनी है उसको आज जाके भले ही आपकी जेब में उतने पैसे ना हो लेकिन एक टेस्ट ड्राइव ले लीजिए। उससे टेस्ट ड्राइव लेंगे, आप जाएंगे, आप फील करेंगे, यू विल फील बेटर देन योर प्रीवियस कार। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा, आपको एक 3D इमेजिनेशन मिल जाएगा फिर, क्योंकि कार तो आपकी ओन नहीं कर रहे हैं, कार तो शोरूम की बिलोंग कर रहे हैं। फिर आप उस कार को खड़ा कराइए, फिर आप वापस आएंगे, आपको 1 दिन बाद 2 दिन बाद लगेगा नहीं मुझे तो मेहनत करनी है, उस कार को अचीव करने के लिए मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे अपने बिजनेस को ऐसे बढ़ाना है, मुझे और पैसे अर्न करने हैं, मुझे ये काम करना है। तो आप करने लगेंगे और फिर एक दिन वो कार नेक्स्ट कार भी ले आएंगे। तो क्रिएट न्यू थॉट पैटर्न्स, ये मैंने बताया। और फिर लास्ट है प्रैक्टिस डेली इंप्रूवमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन। अगर इस चैप्टर को मैं एक लाइन में समराइज करूं तो पहला सक्सेस प्रिंसिपल जो इस 8 सक्सेस प्रिंसिपल ने एंड में मेंशन किए हैं, उसमें पहला इमेजिनेशन से रिलेटेड जो सक्सेस प्रिंसिपल है, विजुअलाइज व्हाट यू वांट टू अचीव and create a strong mental image of your goals. Hold these images till you make them come true. यानी कि पहले विजुअलाइज करें वो मेंटल इमेजेस जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं उसकी, और तब तक उनको होल्ड करें अपने माइंड में जब तक आप उनको सक्सेस में या रियलिटी में कन्वर्ट ना कर दें। किसी भी गोल को पहले आप उस जो भी काम आप करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू क्विट स्मोकिंग और इफ़ यू वांट टू क्विट ड्रिंकिंग, इफ़ यू वांट टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, फर्स्ट यू हैव टू इमेजिन लिविंग अ स्मोकिंग फ्री लाइफ। या आपको ये कहना है कि स्मोकिंग को आप किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे, च्युइंगम से रिप्लेस करेंगे या किसी और अच्छे हेल्दी हैबिट से। इंस्टेड ऑफ स्मोकिंग यू विल ईट एन एप्पल अ डे। या आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप जो अपना कंफर्ट जोन है, आप इमेजिन कर रहे हैं कि मैं एकदम लेटा हूँ, समबडी हैज बिकम अ काउच पोटैटो, जिसको कहते हैं ना, फिर लेटे हुए काउच पे और पोटैटो बन गए, तो उन भी फूल गई और टीवी देख रहे हैं हर वक्त या वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए कि आप बहुत एक्टिव हैं, आपका रूटीन बहुत डिफरेंट है, आप जो 10 घंटे 12 घंटे जो आप जाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें आप 4 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं। इमेजिन करिए, करनी नहीं है अभी, इमेजिन करिए। फिर आप 15 मिनट की एक्सरसाइज शुरू करिए, फिर 1 वीक के बाद आप उसको और बढ़ाइए, 15 मिनट से 20 मिनट करिए, 30 मिनट करिए। धीरे धीरे मंथली गोल्स आप चैलेंजिंग करिए, उसको हाफ एन आवर तक 1 आवर तक ले जाइए। 6 महीने में आप देखेंगे आप बिल्कुल बदल जाएंगे।